तमाम नफरतें इस समय फैलाई जा रही हैं, उसका ही ये नतीजा है। एंजल, समाज में ये जहर इसी तरह से फैलता रहेगा तो न जाने कितने लोग इस जहर का शिकार होंगे। ये सत्ताधारियों ने ये बात, ये नफरत हमारे दिमागों में भर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा अलार्म है, चेतावनी है। तो हमारे मुख्यमंत्री बोलता है, हमारी पूरा पुलिस व्यवस्था बोलती है। किसी विश्वविद्यालय के, किसी मैनेजमेंट कॉलेज के, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने आगे आकर के इस पूरी घटना को कंडेम नहीं किया। मैं भी आई एम एन इंडियन, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मैं भी भारतीय हूँ। महामहिम को इंटरफेयर करना चाहिए इसमें, मैं उनसे मांग करता हूँ। त्रिलोचन भट्ट जी, एक आपने शेर सुना होगा, ये नवाज देवबंदी का है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये शेर मैंने बहुत पहले सुना था, जब उत्तराखंड में मैं कवरेज करता था, तो टाउन हॉल में उन्होंने सुनाया था, बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन शेर अच्छा नहीं, इसकी गंभीरता को नहीं पहचाना मैंने। आज इस गंभीरता का मुझे एहसास हो रहा है कि वाकई में किस तरह से एंजल की मौत हुई, और एंजल की नहीं, एंजल के अलावा और तमाम धर्म के लोग, किसी को खालिस्तानी कह के मारा जाता है, किसी को पाकिस्तानी कह के मारा जाता है, किसी को बांग्लादेशी कह के मारा जाता है, ऐसे तमाम उदाहरण है। तो सबसे पहले इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा एंजल वाले मामले पे, और दूसरा साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि आपने एंजल को लेके एक कैंडल मार्च भी निकाला, उसके बाद आप लोगों के क्या प्रोग्राम है, जनता में किस तरह का मैसेज गया, देश में किस तरह का मैसेज गया, इन तमाम चीजों पे एक साथ आपका उत्तर जी। तो सबसे पहले तो ये इस शहर का और इस राज्य का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ एक लड़के की हत्या इसलिए कर दी जाती है कि वो उनके जैसा नहीं दिखता, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके जैसा नहीं दिखता, उसका चेहरा थोड़ा अलग से है, इसलिए उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये नफरत आई कहां से? जो हमारे जैसा नहीं दिखता, जो हमारे जैसा नहीं खाता, जो हमारे जैसा नहीं पहनता, जिसकी पूजा पद्धति हमारी जैसी नहीं है, वो यहाँ हमारे यहाँ रहने लायक नहीं है, उसको कत्ल कर दो। ये बात आई कहां से? हमारा उत्तराखंड तो भाई हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द वाला क्षेत्र रहा है। हमारे यहाँ तो जो बाहर कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में आप किसी भी गांव में घुस जाओ, आप भूखे नहीं रह सकते, आपको रहने की जगह मिल जाती है। इतना प्यार मोहब्बत उत्तराखंड के लोग करते रहे हैं, जो भी उनके यहाँ आया है, चाहे कोई भी हो, किसी भी राज्य का हो, कहीं का भी हो, बल्कि विदेशी भी यहाँ आते हैं और खूब गाँव में रहते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, लोग प्रेम से रखते हैं। लेकिन आज एक बच्चे, त्रिपुरा के बच्चे की हत्या कर दी गई क्योंकि वो उसकी आंखें थोड़ा छोटी थी। ये दरअसल ये बात आई वहां से है, ये सत्ताधारियों ने ये बात, ये नफरत हमारे दिमागों में भर दी है। ये जो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, जो अपने को कहते हैं मुख्य सेवकों में, लेकिन ये अपने को उत्तराखंड का मुख्य मालिक मान रहे हैं, और एक एक उत्तराखंडी के दिमाग में इन्होंने जहर भर दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, नकल जिहाद, क्या है ये? मैं पूछता हूँ पुष्कर सिंह धामी को, कहाँ से आते तुम्हारे पास ये शब्द, और कहाँ हो रहा है ये सब? ये सब हवाबाजी होती है। और ये विधानसभा में खड़े होकर पता क्या कहते हैं कि ये जो मजारों के नाम पे अतिक्रमण किया हुआ है, नीली चादर, हरी चादर, चादरों के रंग बताते हैं। इतनी नफरत इन्होंने जो है हम सबके दिमागों में भर दी है, और ये नफरत हम लोगों ने जाने अनजाने उनसे लेकर अपने बच्चों में थोप दी है, और हमारे बच्चे बन गए हैं हत्यारे, बन गए हमारे बच्चे। और जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए था वो अब जेल में जाएंगे, जेलों में सड़ेंगे। तो ये पुष्कर सिंह धामी का किया धरा है। मैं साफ साफ कह रहा हूं, चाहे पुष्कर सिंह धामी मुझे गिरफ्तार करवा ले या कुछ करवा ले, आप सर एक समुदाय विशेष के खिलाफ यदि नफरत फैलाओगे तो वो बाकियों में भी जाएगी। ये तो ऐसी ही बात हो रही है। त्रिपुरा के लड़के को इसलिए मार दिया कि वो उत्तराखंड का नहीं है, वो थोड़ा शकल सूरत से दूसरा है। फिर आप इसको मारेंगे कि वो मैदानी है, पहाड़ का नहीं है। फिर आप उसको दूसरे को मारेंगे कि वो कुमाऊं का है, गढ़वाल का नहीं है। फिर आप एक और को मारेंगे कि वो पौड़ी का है, चमोलिया रुद्रप्रयाग का नहीं है। तो ये हत्याओं का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, और ये ऊपर से थोपी गई नफरत है। ये मैं साफ साफ आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये बात पुष्कर सिंह धामी भी अच्छी तरह समझ ले, और अभी भी समझ जाए, नफरत फैलाना बंद कर दें। ये तो पहली बात। दूसरी बात जो हमने किया, हमने बहुत शॉर्ट में जो है
2 दिन पहले जो है एक श्रद्धांजलि सभा कैंडल मार्च हमने यहाँ पे बुलाया था, और ठीक ठाक लोग, जो लोग वहां पे मतलब एक छोटी सी कॉल में 100-200 लोग वहां पे जमा हो गए, जिसका सीधा मतलब है लोग समझ रहे हैं बात कि हालात बिगड़ रहे हैं, चीजें दूसरी दिशा में जा रही हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये नफरत एक दिन हमारे घरों तक भी पहुंचेगी, हमारे बच्चों तक भी पहुंचेगी। तो 200 के करीब लोग वहां पे आए, तो हमने एक कैंडल मार्च निकाला और एक जनगीत के जरिए, और थोड़ा कुछ लोगों ने वहां पे बोला, वही बातें वहां पे हुई कि भाई इस तरह से कैसे चलेगा। तो और फिर अब हम इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे इसलिए नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि अभी यहाँ अंकिता का मामला भी बहुत गर्म है, और 4 तारीख को एक कॉल बुलाई है मुख्यमंत्री आवास कूच की, तो हम उस तैयारियों में लगे हैं। तो ये मामला थोड़ा सा 2 चीजें एक साथ हाथ में लेना संभव नहीं था। कल हमारी एक मीटिंग हुई थी, इसमें यही बात हुई कि 2 चीज एक साथ हम लेके नहीं चल पाएंगे। तो 4 तारीख को हमारा ये निपट जाए मुख्यमंत्री आवास कूच का, उसके बाद हम एंजल के मामले पर आगे की रणनीति पर बात। फिलहाल तो जो हमने अभी तक इस मामले में देखा है, तो थोड़ा सा संतोषजनक ये है कि लोग मान रहे हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन लोग इसको सीधे उससे जोड़ पाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये, और जो पीसी तिवारी जी भी बोल रहे हैं कि ये नफरत बोई गई है और लंबे समय से बोई जा रही है। लोग वहां तक कितना पहुंच पाते हैं ये समय बताएगा, लेकिन हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि भैया वास्तव में ये एक दिन का मामला नहीं है, ये अचानक नहीं है कि वो बच्चे सब्जी लेने गए, किसी ने उनको चिंकी कह दिया, चाकू घोंप दिया, ये अचानक ही नहीं हुआ है, ये बरसों बरस लगे। ये लोग लगातार, जो कह रहे हैं ना 18-18 घंटे इनके लोग मेहनत करते हैं, तो इनके लोग इसी तरह की मेहनत कर रहे हैं और इसका नतीजा यहाँ तक पहुंच पाया। लोग ये बात, इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन उसको वहां नहीं जोड़ पा रहे हैं कि जहां से ये शुरुआत हुई है, जहां से ये प्रेरणा मिली है अपनी तरह न दिखने वाले को मारने की, अपने तरह से न पहनने वाले को मारने की, दूसरी तरह से पूजा करने वाले को मारने की, जहां से शुरुआत हुई है वहां आम लोग पहुंच पाएंगे। ये थोड़ा सा अभी कठिन लग रहा है, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समझाया जा सके कि असली तो नफरत वहां से बोई गई है। तुम्हारे ये बच्चे हैं, अचानक इतने नफरती नहीं हुए हैं, तुम्हारे बच्चों के दिमाग में वो तुमने ही डाला है, और तुम्हें जो है वहां ऊपर से तुम्हारे दिमागों में ये भरा गया है, इसलिए ये स्थितियां आ रही हैं। तो हम नहीं चाहते कि आगे भी दूसरे बच्चे जिन्हें पढ़ना है, लिखना है, अच्छे नागरिक बनना है, अच्छा भविष्य बनाना है, अपने माँ बाप की बुढ़ापे में देखभाल करनी है, वो जेल तक न जाएं, वो आतंकवादी न बने, वो हत्यारे न बने। ये हमारी कोशिश है, हम ये बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों की बातों में मत आओ। ये लोग जो लगातार कह रहे हैं अलग, अब इनके पास तो सरकारी मंच है, सब कुछ है, इनकी बातों का लोगों पे ज्यादा जल्दी असर पड़ता है, हमारी बातों का तो बहुत धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा भी लोगों के पास हमारी बातें पहुंचे, लोग हमारी बातें समझ पाए, तो जरूर हमें उम्मीद है कि लोग इस बात को भी समझ पाएंगे कि नफरत दरअसल सत्ताधारी हमारे दिमागों में भर रहे हैं। और सत्ताधारी क्यों भर रहे हैं साहब दिमागों में? क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो उनके लोग अंकिता जैसा कांड करते हैं, इनके लोग सड़क से लेकर लाल कुआं तक और हरिद्वार से लेकर रुद्रपुर तक बेटियों के, महिलाओं के बलात्कार में शामिल होते रहते हैं। ये बिल्कुल बदनाम हो चुके हैं, और इससे बढ़िया ये नफरत फैलाना ही उनके पास एकमात्र हथियार रह गया है। ये हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, और आप भी कर ही रहे हैं, सभी लोग करेंगे। तो हमें उम्मीद है लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि ये जो कह रहे हैं, ये जो सरकारी मंचों पर खड़े होकर कह रहे हैं, अपने ट्विटर, अपने फेसबुक के माध्यम से कह रहे हैं कि ये फला जिहाद हो रहा है, तो लोग इस बात को समझ पाएंगे कि जो ये नफरत भरी जा रही है, वो तो केवल बेशक अभी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये पहुंचेगी हर जगह तक। जैसे कि मैंने कहा, बाद में वो गांव-गांव तक भी पहुंचेगी, और मोहल्ले जिनके पहाड़ में खोला बोलते हैं, खोले तक भी पहुंचेगी। एक खोले वाला दूसरे खोले वाले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यही सिलसिला आगे बढ़ता रहा यदि हम उनकी बातों में विश्वास करते रहे, उनके नफरती एजेंडे का इसी तरह हम शिकार होते रहे तो। लेकिन हमें उम्मीद है कि स्थितियां सुधरेंगी कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, जैसे आपने एक चीज में और कहना चाह रहा था, एक चीज में थोड़ा सा और कहना चाह रहा था। जी आ रही है मेरी आवाज? हाँ बोलिए। हाँ। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जो है ना, नॉर्थ ईस्ट की एक रील देखने को मिली मुझे, जिसमें जो है इसका विरोध किया गया है,
और उसके बाद एक रील देखी तो लगातार वो रील आ रही है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में लगभग आग लगी जैसी स्थिति है। उत्तराखंड के खिलाफ बहुत बड़ी वहां पे एक आंदोलन का रूप वहां एक आंदोलन चलने वाला है, उस दिशा में पूर्वोत्तर बढ़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इस मामले ने हमारी छवि को, उत्तराखंड की छवि को कितना धूमिल किया है। दूसरी बात ये कि नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे उत्तराखंडी रहते हैं, यदि उनके साथ किसी के साथ कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ये भी एक सवाल है। और जो वहां पे स्थितियां तेजी से बदल रही हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं और रील लगातार बन रही है। मैं थोड़ी देर में दर्जनों ऐसे रील देख चुका हूं जो कह रहे हैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ये हमने जब इंडियन ही नहीं मानते तो हमें अपने साथ क्यों रखा है, अलग कर दो। यानी कि देहरादून से जो सवाल उठा है वो पूर्वोत्तर में एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है और हमारे लिए बड़ी शर्मनाक